आज हम बात करेंगे बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट टॉपिक एंटी अस्थमेटिक। सबसे पहले देख लेते हैं अस्थमा क्या है। अस्थमा इज ए डिफाइंड chronic inflammation disease of airway that is characterized by increased responsiveness of tracheobronchial tree to multiplicity of stimuli। ट्रॉकियोब्रोंकियल्स मतलब होता है ट्रॉकिया एंड ब्रोंकाई। तो ये हमारा ट्रॉकिया की बात करते हैं। इस फिगर में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारा ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया का आगे चल के देखते हैं डिवीजन हुआ है तो आपका डिवीजन की बात करते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन आपकी टर्सरी ब्रोंकाई, देन हमारी क्या होगी ब्रोंकियोस। तो अस्थमा के केसेस में प्रॉब्लम कहाँ आती है? अस्थमा के केस में आपका प्रॉब्लम आता है ब्रोंकियोस में। ये ब्रोंकियोस क्या हो जाती है? ब्रोंकियोस हमारी क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है। ठीक है, अगर ये क्या होगी, अगर नैरो हो जाएगी तो हम ऑक्सीजन जो इनटेक कर रहे हैं वो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी। ये एल्वियोलाई के थ्रू हमारे ऑक्सीजन को क्या करेगी, एल्वियोलाई के थ्रू हमारे पूरे लंग्स में क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, जिसके कारण हमारा डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा और ये ब्रोंकियोस को क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। तो अस्थमा के केसेस में हमारी क्या होगी, मेनली अगर इस टॉपिक पे हम बात करते हैं तो अस्थमा में हमारा ब्रोंकिया हमारी क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है, अब इस ट्रैकिया के बारे में हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का। अब ट्रैकिया हमारी फर्दर डिवाइड है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन हमारे ब्रोंकियोस में। अच्छा, ये देखिए हमारे ब्रोंकिया में क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए। इस फिगर में आपको दिख रहा है, एक हमारा नॉर्मल दिख रहा है, एक हमारा क्या है, स्वेल दिख रहा है। स्वेल क्या है, इसमें दिख रहा है हमारा म्यूकस। अब इसमें क्या हो जाए, म्यूकस का हमारा रिलीज बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी क्या हो जाए, ब्रोंकियल्स में इन्फ्लामेशन काज करता है और ब्रोंकिया हमारी क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसके कारण हमारा क्या होता है, अस्थमा होता है। अच्छा, अब उस अस्थमा में और क्या क्या रीजन हो सकते हैं? हो सकता हो आपका कोई एयर कंटामिनेशन हो गया, हो सकता हो केमिकल इंडस्ट्री के कारण, आपका किसी केमिकल के कारण आपका हो गया हो, या फिर हो सकता है कि आपका कुछ जेनेटिक्स फैक्टर्स हो सकता हो किसी को पहले आपके जीन्स में या किसी के माता पिता को प्रॉब्लम रहता है तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है, उनके बच्चों में चला जाता है। तो हो सकता है जीन्स के प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। ठीक है, देन अगली फिगर में हम बात करते हैं, ये हमारा क्या है, नॉर्मल एयरवे है। ठीक है, ये मसल एयरवे की हमारी वॉल दिखाई हुई है, हमारी क्या है, नॉर्मल है। अब इस वॉल को देखेंगे तो हमारा सब कुछ सही चल रहा है विदाउट अस्थमा, ये अस्थमा नहीं है। ड्यूरिंग अस्थमा की बात करते हैं तो हमारा देखो नैरो एयरवे हमारी क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद टाइट मसल कॉन्स्ट्रिक्ट एयरवे हो जाएगा, इन्फ्लेम एंड थिक हो जाएगी हमारी वॉल, और हमारे क्या हो गया, म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ गया है। अब म्यूकस हमारी क्या करती है, इस ये जो वॉल है, ये जो ब्रोंकियोल्स की वॉल है उसको क्या कर देती है, टाइट कर देती है। जो जब ये टाइट हो जाएगा तो हमारी ऑक्सीजन क्या करेगी, इनटेक कैपेसिटी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा जो अस्थमेटिक पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉब्लम यही आती है, क्या करते हैं, उनमें शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, ब्रीदिंग वो बराबर नहीं ले पाते हैं। ठीक है, दूसरा देखा होगा आपको उनमें कफिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, या चेस्ट उनका क्या होता है, टाइट चेस्टनेस होता है। तो ये सब क्या हो जाएगी, हमारे अस्थमेटिक पेशेंट के क्या हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इस तरीके के अगर पेशेंट को हम देखते हैं तो हम क्या क्या रिपोर्ट करेंगे, ये हमारे अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक फिगर और आपको थोड़ा सा उसका सेक्शन जूम करके दिखा रहे हैं। एक में देखोगे एयर वॉल हमारी क्या है, नॉर्मल, और दूसरे की एयरवे की बात करते हैं, हमारी ये क्या होगी, थिक हो गई है। ठीक है, और म्यूकस हमारा रिलीज बढ़ गया है, और ये हमारी मसल्स जो दिख रही हैं, मसल्स हमारी क्या हो गई, एकदम सिकुड़ गई हैं, जिसको कि हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। अच्छा, अगर इसको किसी तरीके से हम डायलेट कर दें तो अस्थमा का क्या है, प्रॉब्लम ओवरकम हम कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा पहले की तरह तो हम नहीं कर सकते, फिर भी उसका क्या कर सकते हैं, हम प्रिक्योर कर सकते हैं, उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अस्थमा से हम रोक सकते हैं कि अस्थमा, इसका जो अस्थमा हुआ उस पर क्या करेंगे, हम ट्रीटमेंट करके उसको रोक सकते हैं। ठीक है, अच्छा, आपके कुछ और कारण होते हैं, जैसे कि आपकी मास्ट सेल प्रेजेंट होती है, ये हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती हैं। अब ये मास्ट सेल से हमारा रिलीज होता है
इसके बाद हम बात करते हैं मास्ट सेल। मास्ट सेल पे हमारे ऊपर पे प्रेजेंट होती है आईजी एंटीबॉडी। कोई भी एलर्जेंट आता है इस आईजी एंटीबॉडी से पहले क्या करता है, बाइंड होता है। अब ये आईजी क्या करती है, उसको क्या करती है, उससे फाइट करने का काम करती है और अपने अंदर क्या करती है, ये ग्रेनुल्स बनाती है। ग्रेनुल्स में हमारे क्या होते हैं, केमिकल्स मीडिएटर्स होते हैं, इन्फ्लामेटरी केमिकल्स मीडिएटर, जैसे कि हिस्टामिन हो गया, ट्राइपेज हो गया, लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया और टीएनएफ अल्फा हो गया। इस तरीके से हमारा क्या होगा, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं। अब ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करेंगे, हमें प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। अब इनको पता चल जाए कोई फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में क्या कर गया, इंटर कर गया, अब उससे ये क्या करेंगे, फाइट करेंगी। ये अगर फाइट नहीं कर पाती हैं तो इनके अंदर के जो ग्रेन्यूल्स हैं, जो पैकेट के फॉर्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, उनको अब सॉरी जो ग्रेनुल्स होते हैं उस ग्रेनुल्स को क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे अभी हमने प्रीवियस में बताया कि ये हमारे ग्रेनुल्स इसके अंदर पैकेट के रूप में होते हैं। अब ये ग्रेनुल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होते हैं। अब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा, हमारा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होंगे, जैसे हमारे ल्यूकोट्राइन हो गया, टीएनएफ अल्फा हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अगर इसको हमें सही करना है तो सबसे पहले मास्ट सेल को क्या कर दें, हम स्टेबलाइज कर दें कि ये मास्ट सेल हमारा स्टेबलाइज हो गया, या हम क्या कर दें, ल्यूकोट्राइन दे दें, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जो ल्यूकोट्राइन हमारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं वो हमारी क्या हो जाए, रुक जाए। या ब्रोंकिया हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उसके लिए हम क्या कर दें, ब्रोंकियोडाइलेटर दे दें, ठीक है। या हम क्या दे सकते हैं, मिथाइल जेंथिन कैटेगरी की ड्रग आती है उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की ड्रग आएंगी और जिससे कि क्या करेंगे, हम इस मास्ट सेल को सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा मास्ट सेल स्टेबल रहेगा तो कोई भी एलर्जेंट आएगा तो इस पर बाइंड प्रॉपर नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिसके कारण हमारा अस्थमा का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक का। अच्छा, उसके बाद डीग्रेनुलेशन की बात करते हैं। डीग्रेनुलेशन क्या होता है, जो हमारे पैकेट के फॉर्म में होते हैं छोटे छोटे क्या होते हैं, ग्रेनुल्स होते हैं, इनका डीग्रेनुलेशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। अब ये ब्रेक डाउन होगा तो क्या करेंगे, इसमें से क्या रिलीज होगा, ये रिलीज होगा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं। और वो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि ये क्या कर रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होकर उसको क्या करता है, प्रोटेक्शन कर रहा था। लेकिन इन केसेस में, अस्थमा के केसेस में बात कर रहे हैं, जब ये रिलीज हो रहा है तो इसके रिलीज होने के कारण हमारा क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन काज हो रहा है। और वो इन्फ्लामेशन हमारा कहाँ काज हो रहा है, ब्रोंक्यूल्स में काज हो रहा है। अब ब्रोंक्यूल्स में जब इन्फ्लामेशन काज होगा तो ब्रोंकिया हमारी क्या कर जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। अब कोई चीज़ अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उसमें से बराबर क्या होगा, अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमारा प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उस केसेस में हमें क्या हो रहा था, प्रॉब्लम्स हो रहा था, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हो रहा था, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, अस्थमा बोल रहे थे। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो हम ड्रग यूज कर रहे थे उनको हम बोलते हैं एंटी अस्थमेटिक ड्रग बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने इससे पहले भी बात किया कि उसको कौन कौन से कॉज हो सकता है। कॉज की बात करते हैं तो हो सकता है आपका पॉल्यूशन के कारण हो सकता है आपके जेनेटिक फैक्टर है उनके कारण हो रहा है। तो ये सब उसके क्या हो गए, कॉज हो गए, ठीक है। अब उसको सही करने के लिए हम बहुत सारे मेडिसिन देंगे, तो इससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं इसका क्या है अगला वीडियो। कॉज कॉज की बात करते हैं, दो फैक्टर मेनली काम करते हैं। एक हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि एयर पॉल्यूशन हो गया, स्मोकिंग हो गया, डस्ट हो गया, पेट्स हो गया और केमिकल। दूसरा हमारा क्या हो गया, जेनेटिक फैक्टर, जैसे कि जेनेटिक फैक्टर में आपका फैमिली हिस्ट्री आएगा, सर्टेन जीन्स आएंगे, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। सिम्टम की बात करते हैं, कफ हो गया, स्निजिंग हो गया, चेस्ट टाइटनेस हो गया, शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाएगा, रैपिड ब्रीदिंग हो जाएगा, टायर्डनेस हो जाएगी, ये अस्थमा के क्या हैं, कुछ सिम्टम हैं, ठीक है। टाइप की बात करते हैं, टाइप में एक्सटेंसिव अस्थमा हो जाएगा, इंटेंसिव अस्थमा, मिक्स अस्थमा, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल अस्थमा दिया हुआ है और ड्रग इंड्यूस अस्थमा दिया हुआ है। अब उनके पैथोजेनेसिस की बात करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर और हमारे जेनेटिक फैक्टर। ये क्या करेंगे, ब्रोंकियल इन्फ्लामेशन कॉज करेंगी, तो ब्रोंकियल हाइपरसेंसिटिव होगा जिसके कारण ट्रिगर फैक्टर जैसे इडेमा हो गया, ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रक्शन इंक्रीज हो जाएगा, आपका म्यूकोसा इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन, देन एयरवे नैरो हो जाएगा। सिम्टम की हमने प्रीवियस में बात किया, कफ हो गया, सीजनिंग हो गया, ब्रीथनेस हो जाएगा, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या हो गए, पैथोजेनेसिस हो जाएंगे, ठीक है। मेनली दो फैक्टर था, एक तो हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर था, दूसरा हमारा क्या था, जेनेटिक फैक्टर था, ठीक है। अब जेनेटिक फैक्टर में हमारा जीन्स था और इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमारा क्या था, इन्वायरमेंट था,
जिसके कारण हमारा क्या है, ब्रोंकिया हमारी कॉन्स्ट्रिक्ट कर जा रही है, इन्फ्लेम कर जा रही है, ठीक है। उसको हमें क्या करना है, सही करना है। जो हमारी ब्रोंकिया कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, अगर किसी तरीके से हम डायलेट कर लेते हैं तो हमारा अस्थमा का प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपको हमने मेंशन कर दिया, पैथोजेनेसिस भी इसका मेंशन कर दिया, क्योंकि बहुत लोग होते हैं हम बता देते हैं कि फार्माकोलॉजी के बारे में डायरेक्ट और उनके पैथोजेनेसिस नहीं बताते हैं, तो हमने आपको क्या कर दिया, पैथोजेनेसिस के बारे में भी उसका बता दिया डिटेल में, ठीक है। अब इसमें हम अगले उसमें देखते हैं स्लाइड में, अगले स्लाइड क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन में क्या देंगे, ब्रोंकियोडायलेटर में हमें क्या देंगे, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग देंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमने बताया था, और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, और सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग हम देंगे, जैसे कि हमारे सिंपैथोमाइमेटिक साल्बुटामॉल हो गया, टर्ब्यूटालिन, बम्ब्यूट्राल हो गया, सॉल्मेट्रॉल हो गया। और इसमें क्या देंगे, मिथाइलजेंथिन डेरिवेटिव, जैसे थियोफाइलिन हो गया, अमीनोफाइलिन हो गया, ठीक है। जितने सारे ड्रग के पीछे फाइलिन लगा होगा, ये क्या होगी, हमारे मिथाइलजेंथिन डेरिवेटिव। एंटीकोलिनर्जिक की बात करते हैं, या मस्कर्निक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे कि इप्राटोपियम ब्रोमाइड हो गया, ट्रायोटोपियम ब्रोमाइड हो गया। या उसके बाद हम देंगे ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट, मॉन्टेल्यूकास हो जाएगा, या फिर ल्यूकोस्ट हो जाएगा। मास सेल स्टेबलाइजर दे देंगे, सोडियम क्रोमोगाइलेट दे देंगे, कीटोटिफेन दे देंगे। और या हम कार्टिकोस्टेरॉइड दे देते हैं। कार्टिकोस्टेरॉइड दो तरीके हुई हो जाएंगे, एक हमारा सिस्टमिक, एक हमारा क्या हो जाएगा, इनहेलर। सिस्टमिक की बात करते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, प्रेडनिसोलोन हो जाएगा। इनहेलर की बात करते हैं, बेक्लोमेथासोन हो गया, डाइप्रोपेनाइड हो गया, बुडोसिनाइड हो गया, फ्लूटिकासोन हो गया, डाइप्रोपेनाइड हो गया, ठीक है। और यह एक हमारी कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी एंटी IgE एंटीबॉडी, वो हमारी एक कॉमन ड्रग है, ओब्लिजुबॉम। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्या होता है, ये पूछा जाता है, IgE एंटीबॉडी, ठीक है, रिलेटेड ड्रग। अब हम बात करते हैं ब्रोंकियोडायलेटर। हमारी सबसे पहले ड्रग है साल्बुटामॉल। ये एक्टिवेट करेगी बीटा 2 रिसेप्टर, और क्या करेगी, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स। अब ये क्या करेगी, एक्टिवेट करे एडेनाइल साइक्लेज, जिसके कारण साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ रहा है, और स्मूथ मसल्स हमारी क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रही है, और ब्रोंकिया हमारी क्या कर रही है, डायलेट कर रही है, ठीक है। कहाँ बाइंड हो रही है, हमारे बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करो। और बीटा 2 के अगर हम मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था एडिनर्जिक सिस्टम। एडिनर्जिक सिस्टम में आपको हमने डिस्कस किया था बीटा 2 रिसेप्टर के बारे में। ये जब एक्टिवेट होते हैं तो क्या करते हैं, एडेनाइल साइक्लेज का लेवल बढ़ाते हैं, और जिसके कारण हमारा साइक्लिक एमपी का लेवल बढ़ेगा। और साइक्लिक एमपी का लेवल जब बढ़ेगा तो हमारा स्मूथ मसल क्या होगा, रिलैक्स होगा, और ब्रोंकिया हमारी क्या होगी, डायलेट होगी। और हमने ब्रोंकियोडायलेटर की ड्रग पढ़ी थी, साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन, और इनका काम क्या है, अस्थमा के केसेस में ब्रोंकिया हमारी क्या हुई थी, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही थी। अब उस ब्रोंकिया को अगर हम क्या कर दें, डायलेट कर दें, तो अस्थमा का जो प्रॉब्लम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइटनेस फील हो रहा था, ब्रीदिंग लेने में शॉर्ट ब्रीदिंग थी, ये सब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसके लिए कौन सी ड्रग दे देंगे हम, ब्रोंकियोडायलेटर दे देंगे, ठीक है। ब्रोंकियोडायलेटर में साल्बुटामॉल, टर्ब्यूटालिन, फॉर्मेट्रॉल, ठीक है, ये कैटेगरी की ड्रग आती है। इस कैटेगरी का ड्रग हम यूज करेंगे, और क्या करेंगे, अस्थमा का ट्रीटमेंट करेंगे। ये थेरापेटिक यूज की बात करते हैं, ये डायलेट ऑफ एयर वे इन द अस्थमा एंड द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एंड इम्फिज्मा, ठीक है। ब्रोंकियो को क्या कर रही है, डायलेट कर रही है। मिडिल टू मॉडरेट केसेस फॉर अस्थमा, ये हमारी अस्थमा के मिडल केसेस में दी जाती है। एडजुवेंट थेरापेटिक फॉर रिलीफ पल्मोनरी एडेमा में भी यूज किया जाता है, ठीक है। साइड इफेक्ट नाउजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया हो गई, ठीक है, साइनस ट्रैकिया हो गई, पाल्पिटेशन हो गया, और इस तरीके से इनका क्या हो गया, ये साइड इफ़ेक्ट आपका मेंशन है। तो मेनली अगर यूज की बात करते हैं तो मेनली इसका यूज हो जाएगा डायलेशन में, और ये हमारी क्या होगी, मॉडरेट अस्थमा के केसेस में यूज होती है, और पल्मोनरी इडेमा के केसेस में, ठीक है। इन केसेस में आपका क्या होगा, ये इसका यूज है। तो ये हो गया हमारा थेरापेटिक यूज हो गया, ये इंपॉर्टेंट थेरापेटिक यूज आपका पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट की कॉमन ड्रग है मॉन्टेल्यूकास्ट और चाफिल्यूकास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। एंड leukotriene antagonist is a drug and the which function leukotriene related enzyme inhibitor or leukotriene receptor agonist and consequently oppose the function of these inflammatory mediators like leukotriene are produced by the immune system and the leukotriene receptor antagonists such as a montelukast, jafilicast
कैन बी यूज टू ट्रीट दिस डिजीज. They are less effective than the corticosteroid for treating asthma, but and the more effective for treating and the certain mast cell disorder. ठीक है. अब इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं. तो ये क्या करेगी, बाय ब्लॉकिंग देयर रिसेप्टर, ये क्या करेगी, अपने रिसेप्टर को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी. एंड द प्रिवेंट द ल्यूकोट्राइन फॉर अटैचिंग टू रिसेप्टर ऑन द सेल इन द लंग्स एंड सर्कुलेशन. ठीक है. एंड क्या करेगी, ब्लॉकिंग द इन्फ्लामेशन इन द लंग. इन्फ्लामेशन में क्या करेगी, लंग इन्फ्लामेशन को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी. और ल्यूकोट्राइन क्या है, केमिकल मेडिएटर्स है. हमने बताया ल्यूकोट्राइन हो गया, हिस्टामिन हो गया, TNF अल्फा. अगर ये हिस्टामिन मेडिएटर्स को क्या करेंगे हम, अगर रोक देंगे तो जो हमारा इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, ठीक है, वो इन्फ्लामेशन हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा. तो इसके लिए हम ड्रग देते हैं मोंटेल्यूकास्ट एंड जाफिल्यूकास्ट. ठीक है, ये बहुत कॉमन ड्रग है. काम कैसे कर रहा है ये हमारा जो ल्यूकोट्राइन का जो रिलीज है, उस रिलीज को क्या कर रहे हैं, रिड्यूज कर रही है. वो रिड्यूज होने के कारण हमारा क्या हुआ है, इन्फ्लामेशन नहीं कॉज हो रहा. और इन्फ्लामेशन अगर नहीं काज होगा तो हमारी ब्रोंकिया जो कॉन्स्ट्रिक्ट होगी उसमें क्या होगी, स्वेलिंग नहीं होगी. और स्वेलिंग नहीं होगी तो हमारा क्या होगा, जो अस्थमा का प्रॉब्लम था उसको क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट. ठीक है. अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं उसका फ्लो चार्ट में मोड ऑफ एक्शन. ठीक है, अगली कैसे काम है करती हैं, मैकेनिज्म ऑफ मेथाइलजेंथिन. मेथाइलजेंथिन क्या है, थियोफाइलिन अमीनोफाइलिन हमारी 2 ड्रग है. ये इनहिबिट करेगी PDE. PDE का क्या फुल फॉर्म है, फास्फोडाइस्टेज इनहिबिटर. ये इनहिबिट करेंगी और जिसके कारण हमारा इंक्रीज होगा साइक्लिक MP का लेवल इंक्रीज होगा. और ये क्या करेंगे, इंक्रीज होने के बाद ब्रोंकिया को क्या करेंगी, डायलेट करेंगी. तो ब्रोंकियो डायलेशन होगा. और एक और क्या काज करती है, इनहिबिट द रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड SRSA फ्रॉम द मास्ट सेल. और इम्प्रूव करेंगी हमारे म्यूकोसेलरी क्लियरेंस इन द रिस्पायरेटरी पैसेज. ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा मोड ऑफ एक्शन. क्या कर रही हैं, ये इनहिबिट करते हैं PDE को. ठीक है. इसके फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं. इसका हाफ लाइफ जो होता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का लेस देन 5 मिनट. साइड इफेक्ट वही आपका कॉमन साइड इफेक्ट, हेडेक हो जाएगा, स्टमक पेन होगा, हार्ट बर्न होगा. ठीक है, टायर्ड फीलिंग होगी. और इसका यूज़ की बात करते हैं प्रोफाइलेक्सिस एंड द क्रोनिक ट्रीटमेंट इन द अस्थमा. किस केसेस में अस्थमेटिक ड्रग पढ़ रहे हैं तो ये आपका यूज क्या लिखना है, अस्थमा के केसेस में क्या होंगी, यूज होंगी. ठीक है, तो ये आप यूज, अगर आपको ध्यान नहीं आता तो क्या, जिस कैटेगरी की ड्रग है उसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस इनका यूज ही होगा. ठीक है, आगे बात करते हैं. अगली कैटेगरी है एंटीकोलिनर्जिक. ठीक है, या एंड मस्कर्निक रिसेप्टर. अब इसमें क्या होगा, ड्रग हमारी आएगी और एप्राटोपियम ब्रोमाइड, थेरोटोपियम ब्रोमाइड, ये हमारे M3 रिसेप्टर से बाइंड होगा और IP3DAG का लेवल इंक्रीज होगा, जिसके कारण हमारा क्या होगा, साइक्लिक MP का लेवल इंक्रीज होगा. और ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स पे ये क्या कर रही थी, कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रही है. जब हम ड्रग दे देंगे तो इसका क्या करेगी, एंटागोनिस्ट. अब इसको क्या करेंगे, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दें तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हमारी क्या करेगी, इसके एक्शन को क्या करेगी, इनहिबिट करेगी. जो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कर रहा है अब उसको क्या करना पड़ेगा, डायलेशन कॉज करना पड़ेगा. तो M3 का अगर हम बात करते हैं तो M3 क्या करेगी, हमारी कॉज करेगी ब्रोंकियल डायलेशन कॉज करेगी. ब्रोंकियो को क्या करेगी, डायलेट करेगी. अगर कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी तब तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. अस्थमा का ट्रीटमेंट के लिए हम ड्रग दे रहे थे, अगर ऐसी ड्रग हम दे दें कि जो कि क्या करे, ब्रोंकियो को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी. अब ब्रोंकियो को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. इसीलिए हम क्या देते हैं, ब्रोंकियो को डायलेट करने के लिए ये ड्रग हमारी M3 रिसेप्टर से बाइंड कर रही है और ब्रोंकियल स्मूथ, और जिसके कारण IP3DAG का लेवल बढ़ रहा है, साइक्लिक MP का लेवल बढ़ रहा है और क्या करें हम, ब्रोंकियल डायलेशन कॉज कर रही है. ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ब्रोंकियो डायलेशन. किस कैटेगरी की ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. ड्रग की बात करते हैं हमारे इप्राटोपियम ब्रोमाइड, ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड, 2 ड्रग है, मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट ड्रग है. इससे पहले भी एंटीकोलिनर्जिक में हमने पढ़ा था बहुत सारी ड्रग. तो यहाँ हमें बेसिक क्या करना है, 2 ही ड्रग के बारे में पढ़ना है. ठीक है, आगे बात करते हैं हम. ये ड्रग है मास्ट सेल स्टेबलाइजर. इसके मैकेनिज्म की, मास्ट सेल को क्या करना है, हमें स्टेबलाइज करना है. ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी मास्ट सेल स्टेबलाइजर, सोडियम क्रोमोगाइलेट हो जाएगा. ठीक है, ये क्या करेंगी, एलर्जिक मेडिएटर्स और नॉट रिलीज. ये हमारे जो एलर्जिक मेडिएटर्स हैं, जैसे हमने बताया TNF अल्फा हो गया, ल्यूकोट्राइन हो गया. ठीक है, और भी अदर
आपके लोकल मीडिएटर्स हैं उनका क्या करेंगे, रिलीज ही नहीं होने देंगे, उसको क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। जो भी हमारी क्या कर रही थी, मास्ट सेल को क्या करना है, हमारे स्टेबलाइज करना है। अगर वो स्टेबलाइज रहेगा तो हमारा क्या है, कोई एलर्जिक रिस्पॉन्स ही नहीं शो करेगा। एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं शो करेगा तो हमारा इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगा। इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगा तो हमारी ब्रोंकिया क्या करेगी, जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई थी वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं रहेगी, हमारी क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या देते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देते हैं। ठीक है, ड्रग हमारी हो गई सोडियम क्रोमोगाइलेट हो गया और क्या हो गया, कीटोटिफेन हो गया। ठीक है, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। यूज प्रोफाइलेटिक थेरेपी इन अस्थमा, स्पेशली इन चिल्ड्रन के केसेस में। ठीक है, कंजक्टिवाइटिस में इसका यूज होता है, एलर्जिक रेनाइटिस में यूज होता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं, इसका बेटर टेस्ट है, ये तो बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट नहीं है। माइनर एंड अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इरिटेशन। बात करते हैं कार्टिकोस्टेरॉइड। कार्टिकोस्टेरॉइड का मैकेनिज्म, ये इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करेगा, इन्हिबिट करेगा फास्फोलाइपेज A2 को, जिसके कारण हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं होगी और हमारा ल्यूकोट्राइन क्या होगा, रिलीज नहीं होगा। ठीक है, ये मेनली हो जाएगा इसका समराइज्ड। हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्शन। क्योंकि हमारा अगर प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी हमारे इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन के लिए हमारा कोई भी अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उस फॉरेन पार्टिकल से क्या करते हैं, पहले प्रोटेक्शन करने की काम करती है हमारी बॉडी। तो उस टाइम में हमारी क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, जैसे PGE2 हो गया, PGI2 हो गया। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, हमारे लोकल मीडिएटर्स होते हैं। अब ये क्या करेंगे, तो इसमें हम मोड ऑफ एक्शन में बात कर रहे हैं। ये इन्हिबिट कर रहा है किसको, फास्फोलाइपेज A2 को क्या कर रहा है, इन्हिबिट कर रहा है, जिसके कारण हमारा क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन्स क्या हो जाएगा, रिलीज क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारे हिस्टामिन का रिलीज कम हो जा रहा है। और ये क्या हो गया, अब अपग्रेडेशन ऑफ बीटा 2 रिसेप्टर हो रहा है। तो इस तरीके से हम पढ़ रहे थे कार्टिकोस्टेरॉइड। आगे देखते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड है और ये हमारी फास्फोलाइपेज A2। अब कार्टिकोस्टेरॉइड कहाँ एक्ट कर रही है, फास्फोलाइपेज A2 पे क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। अगर ये एक्ट नहीं करती, उससे पहले क्या हो रहा था, मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड है, लाइपेज A2, आर्जिडोनिक एसिड, इससे क्या बन रहा है, आपका लॉक्स और कॉक्स बन रहा है। ठीक है, लॉक्स की बात करते हैं, लिपोजिनेज, लिपोऑक्सीजनेज और साइक्लोऑक्सीजनेज। अब उसके बाद आपका बन रहा है HETES बन रहा है, और दूसरे साइड में देखें PGG और PGH बन रहा है। और फिर इसके साइड में देखें तो हमारे ल्यूकोट्राइन्स बन रहे, और ये क्या कर रहे, रिसेप्टर नीचे करके दिया हुआ। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप पे क्या करते हैं, हम ब्लॉक कर देते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड के बाद के जो फास्फोलाइपेज A2 है, उसी को क्या कर रहे हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड जाएगी और उसी को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी। ठीक है, अब वो ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे जो ये नीचे के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं, कॉक्स बन रहा है, लॉक्स बन रहा है। ठीक है, PGI बन रहा है, PGE बन रहा है। ठीक है, TXA बन रहा है, और LTB बन रहा है, LCD बन रहा है, LTB बन रहा है। ये सब क्या होगा, हमारा बनेगा ही नहीं। और ये बनेगा नहीं तो हमारा क्या हो गया, केमिकल जो हमारे मेडिएटर से रिलीज हो रहे हैं वो रिलीज नहीं होंगे, और जिसके कारण हमें इन्फ्लामेशन कॉज नहीं हुआ। इन्फ्लामेशन नहीं कॉज होगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ब्रोंकिया जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है वो नॉर्मल रहेगी, या हमारी क्या हो जाएगी, डायलेट ही रहेंगी। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हमारा एयरवे हमारा जो नैरो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डायलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अस्थमा को क्या कर सकते हैं, इससे अस्थमा का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये मैकेनिज्म है। कार्टिकोस्टेरॉइड हो गया, इंड्यूस करेगा सिंथेसिस ऑफ लिपोकॉर्टिन और इन्हिबिट कर लाइपो इन्हिबिट करेगा फास्फोलाइपेज A2 को, और प्रिवेंट करेगा आपका फॉर्मेशन ऑफ वेरियस मीडिएटर्स। ठीक है, तो ये आपका दे दिया था मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझने के लिए, छोटा सा। आप ये चाहे लिख लें, चाहे प्रीवियस का आप लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो। ठीक है, अगला ड्रग देखते हैं। अगली कैटेगरी की ड्रग है anti-IgE एंटीबॉडी। ठीक है, उसमें हमारी ड्रग है ऑब्लिजुमम। ये क्या है, ये है हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डायरेक्ट अगेंस्ट ह्यूमन IgE। ठीक है, क्या बता रहे थे हम, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आ रहा है, कोई भी एलर्जन, जिससे क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा था, और बाइंड करने के बाद क्या कर रहा था, बाइंड करने में अगर उसको बॉडी को लगता है कि हमारे ग्रेनुल्स को क्या होना चाहिए, ब्रेक डाउन होना चाहिए, क्योंकि उस ग्रेनुल्स के अंदर क्या है, हमारे केमिकल्स इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं, जैसे ल्यूकोट्राइन हो गया, हिस्टामिन हो गया। ठीक है, TNF अल्फा हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, उस टाइम क्या होगा, ये ब्रेक डाउन होगा,
और ब्रेक डाउन होने के बाद उस ब्रेक डाउन को या हम बोल सकते हैं डीग्रेनुलेशन होगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी कोई ड्रग देते हैं, जैसे कि ड्रग हमारी हो गई ओब्लिजुबाम। वो ओब्लिजुबाम क्या करेगी, उस कैटेगरी से बाइंड होगी और उसको क्या करेगी, आपका जो एलर्जेंट आ रहा है उसको क्या करेगी, वीक कर देगी। वीक होने के कारण क्या होगा, हमारा जो डीग्रेनुलेशन का प्रोसेस हो रहा था, ग्रेनुलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जिसके कारण जो एलर्जी कॉज हो रहा है, जो इन्फ्लामेशन कॉज हो रहा है, वो इन्फ्लामेशन कॉज नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ही नहीं चलेंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज होने का कोई चांसेस नहीं। देखिए इस फिगर में देखते हैं हमारा क्या हो रहा था, ओब्लिजुबाम हम दे एलर्जेंट से, ये क्या है, क्रॉस लिंकिंग कर रहा है। क्रॉस लिंकिंग करने के बाद ये देखेंगे तो क्या कर रहा है, रिलीज द एलर्जिक रिएक्शन मीडिएटर्स सच एज हिस्टामिन एंड ल्यूकोट्राइन। और क्या कर रहा था, इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा था। और क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट द एयरवे को क्या कर रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था। अब अगर हमने ओब्लिजुबाम दे दिया तो ओब्लिजुबाम हमारी क्या करेगी, इस एलर्जेंट को क्या करने की, बाइंड नहीं करे और क्या करेगी, क्रॉस लिंकेज। जहाँ एलर्जेंट बाइंड होना चाहिए तो वहाँ हमारी क्या हो जाएगी, ओब्लिजुबाम जाके बाइंड कर जाएगी। और ओब्लिजुबाम हमारी बाइंड कर रही है तो ये क्या कर रही है, कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगी या ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रक्शन को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है। इस वीडियो के लिए इतना है। थैंक यू।